बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट की चैप्टर नंबर 5 के। आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 के जो दो न्यूमेरिकल इस लेक्चर में देखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं 5.1 एंड 5.2। आज जो हम लोग ये दो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक था जो आज हम लोगों ने क्लास में देखा था उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो। Find the gravitational force of attraction between two spheres of each of mass 1000 kg। वो ये कहना चाह रहा है कि आप फोर्स फाइंड करें जो कि हम लोगों ने आज क्लास में निकाला भी था इसका फार्मूला। अभी जो गिवन चीज़ें हम लोग पहले वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करें बिटवीन टू स्फीयर्स जिनका मास कितना है 1000 kg। और इसमें जो मेन लफ्ज है वो है ईच। ईच का मतलब है कि जहाँ हमारे पास कितने मैसेज थे, 2 मैसेज थे। मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको माइंड में आ जाए। हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। तो हमारे पास 2 मैसेज थे यहाँ पर, तो इसलिए उसने ईच का लफ्ज यूज़ किया। विच मीन्स वो कहने की चाह रहा है कि जो पहला मैस है वो भी 1000 kg और दूसरा मैस भी 1000 kg है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज d, जो कि हमारे पास कितना गिवन है 0.5 मीटर्स। मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास बिटवीन द स्फीयर्स है d वो कितना है 0.5 मीटर्स। तो हमारे पास हम लोगों ने फोर्स निकालनी है। हम लोगों को जिस तरह से फार्मूला हमने लिखा हुआ साइड में, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। f को ऐसे लिख देंगे बिकॉज हम लोगों ने ये फाइंड करना है। g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। ये इसका हम लोगों ने क्लास में डिटेल में लेक्चर दिया था। सिर्फ हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। m1 कितना हमारे पास 1000 और ईच की वजह से दूसरा m2 भी कितना हो जाएगा 1000 और इनके दरमियान में d कितना है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर में जब वैल्यूज को पुट करेंगे वैल्यू आ रही है इसकी 2.67 क्रॉस 10⁻⁻4 न्यूटन। तो पहले न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने जो चीज़ डिमांड की थी वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारे पास हम लोगों ने इस तरह से ये निकाल ली है। याद रखिएगा जब आप लोग इसको प्रॉपरली एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो पहले आप लोग एक हेडिंग दीजिएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपने वो चीज़ें बतानी है जो उसने गिवन की हुई। जैसे हमारे पास ये 2 चीज़ें थी तो ये दोनों की दोनों चीज़ें उठा के आप कितने लिखेंगे गिवन डाटा में। यानी कि आप लोग हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट टू फाइंड। क्या हम लोगों ने निकालना क्या है टू फाइंड में। अब जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ था वो उठा के आपने यहाँ पर लिखना है जब नोट्स आप बना रहे होंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने फाइंड क्या करना था। देन नेक्स्ट है आपने हेडिंग देनी है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने सिंस करके ये वाला फार्मूला लिखना है एंड देन इस फार्मूले में ये वैल्यूज एंड यहाँ तक आप लोगों ने कैलकुलेशन में लिख देना है। एंड लास्ट हेडिंग आप लोग दीजिएगा रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स में लिख दीजिएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स इज 2.67 क्रॉस 10⁻⁻4। तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको इस तरह से जिस तरह से मैं हेडिंग्स बना के बता रहा हूँ इस तरह से प्रॉपर लिखिएगा, ताकि आपके एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन भी अच्छा रहे और मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से रेलिवेंट। एंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है बिटवीन कितने 2 आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। मतलब वो इसकी जो फोर्स बताई जा रही है वो जो 2 स्फीयर्स है जो कि क्या है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, सिमिलर है, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। मतलब उनके दरमियान में डिस्टेंस गिवन है जो कि कितना है 1 मीटर, और उनके दरमियान में फोर्स कितनी लग रही है 0 पॉइंट समथिंग। तो लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू 0.00673 न्यूटन। तो ये इनके दरमियान में फोर्स है। और मांग क्या रहा है हमारे से कि मैसेज फाइंड करें, फाइंड देयर मैसेज।
जो कि कौन से हैं स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो m1 होगा वही क्या होगा m2, और उसको हम लोग जेनेरिक ले लेते हैं विच इज m। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली आप लोगों को जिस तरह मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, तो ये दो आपकी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लिखेंगे हमारे पास गिवन डाटा में, देन टू फाइंड। अब जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो मैं हेडिंग बना देता हूँ स्टार्टिंग में, विच इज़ योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है कंप्लीट, और कैलकुलेशन की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे सिंस f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। देन उसके बाद आप अगर मैं उस फार्मूले भी नीचे राइट डाउन करना स्टार्ट करूँ, तो ये d यहाँ पे क्या था डिवाइड में, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और m1 m2 हमारे पास किसके इक्वल है m, तो एक m1 किसके इक्वल हो जाएगा m के, और m2 भी किसके इक्वल हो जाएगा m के। हम लोगों ने मैसेज फाइंड आउट करने, तो इस जी को यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको जाके साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ एम एम से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा एम स्क्वायर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैथ्स चाहिए था, और जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है हम उसको एक साइड पे अकेला कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखें कि हमारे पास एम का स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, कहाँ पर, ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग इन दोनों साइड्स पे के नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंडर रूट लेंगे, मैं यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब अपनी कॉपीज पे नोट्स बनाने और पेपर में करना है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये डायरेक्ट स्टेप्स ना हो। तो ये एम स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा m इज इक्वल टू अंडर रूट के साथ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। अब सिंपल हम लोगों को वैल्यूज एंटर करनी है इसके अंदर, और हमारे पास सारे का सारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज एंटर कर देता हूँ। मेरे पास f कितना है 0.006673, ये मेरे पास क्या था f था। d मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर, डिवाइड में मेरे पास क्या था g, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11। याद रखना बच्चों g की वैल्यू गिवन नहीं होती है, आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भूल जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और साथ में इसका क्या था अंडर रूट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ उठा के लिख दिया, सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, और इज इक्वल टू की साइड पे था m मैथ्स। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास मैथ्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी 10,000 kg। याद रखना बच्चों ये जो मैथ्स है ये m1 भी है और क्या है m2 भी है। तो ये हम लोगों ने मैथ्स निकाल लिया जो कि हमारे पास कॉमन मैथ्स था। तो ये आज के टॉपिक के हमारे पास दो न्यूमेरिकल थे टॉपिक, जो हम लोगों ने 5.1 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को देखा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैथ्स ऑफ अर्थ। मैथ्स ऑफ अर्थ से रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीजिएंगे। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़।